देखो कोई ऐसा अगर आपसे सवाल पूछ दे तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे सवाल को सब इसमें लैडर कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर फिर पूरा सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पे फिर एक फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करना है। इस सबको एक साथ मिला करके दे दिया आपको। तो इसमें पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि लैडर को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास ऐसा लैडर दिया हुआ है और लास्ट में 2 और 3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा पहला नंबर, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। लिखना क्या है आपको, लिखना है 2 और 3। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब उसके बाद जितना प्लस साइन दिया हुआ है उतना प्लस साइन लिखना है। 1 प्लस साइन, 2 प्लस साइन, 3 प्लस साइन, 4 प्लस साइन। 4 प्लस साइन तो 4 ऊपर प्लस लिख देंगे। 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस। यहाँ पे प्लस करना है तो 3 और 2 इस दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 2 5। यहाँ भी प्लस करना है इसलिए 5 और 3 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 8। यहाँ भी प्लस करना है तो 8 और 5 को जोड़ देंगे, 8 5 13। यहाँ भी प्लस करना है तो 13 और 8 हो जाएगा 21। आंसर क्या होगा आपका? आंसर ये लास्ट 2 से निकल के आता है। जो सबसे आखिरी वाला है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो उसके जस्ट पीछे वाला है वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में। 21/13 यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया लैडर प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व करना है। अब एक और सवाल को ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे आखिरी में लिखा है 3 और 4, ये हो जाएगा पहला नंबर, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। तो 3 और 4 हमने लिख दिया। अब कितने प्लस के साइन है? 1 2 3 4 5। तो 5 प्लस के साइन ऊपर हम दे देंगे, 1 2 3 4 और 5। यहाँ प्लस करना है तो 4 और 3 हो जाएगा 7। यहाँ भी प्लस करना है तो 7 4 हो जाएगा 11। यहाँ भी प्लस करना है तो 11 7 हो जाएगा 18। यहाँ भी प्लस करना है तो 18 11 हो जाएगा 29। और यहाँ भी प्लस करना है तो ये हो जाएगा 47। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 47/29। सबसे जो आखिरी वाला होगा न्यूमरेटर बन जाएगा, उसके नीचे वाला हो जाएगा, उसके पीछे वाला डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ माइनस वाला आ गया। तो क्या करेंगे? फिर से करना वही है हमें। ये ऊपर ये नीचे, पहला नंबर दूसरा नंबर। तो लिखेंगे 2, उसके बगल में लिखेंगे 3। अब जितने माइनस साइन है 1 2 3 4 उतना माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 माइनस साइन हो गया। माइनस मतलब अब इसको इससे माइनस करना है। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। फिर से माइनस करना है। 1 में से 3 जाएगा, बचेगा -2। अब फिर से माइनस करना है। -2 में से 1 जाएगा, बचेगा -3। और फिर से माइनस करना है। -3 में से -2 जाएगा, बचेगा -1। ठीक है, अब आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, मतलब -1/-3, यही इसका आंसर होगा। कट किया जाएगा 1/3। ये इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर कहीं पे प्लस हो और कहीं पे माइनस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से कुछ नहीं करना है। ये आपका पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है। लिख देंगे 2 और 3। यहां तक तो क्लियर है। अब जहां माइनस है वहां माइनस लिखेंगे, जहां प्लस है वहां प्लस लिखेंगे, और शुरू करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। ये ध्यान रखना है। शुरू कैसे करना है? नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। पहले क्या आता है? माइनस। उसके बाद क्या आता है? प्लस। फिर आता है माइनस, और फिर आता है प्लस। अब यहाँ क्या करना है? माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे। बचेगा 1। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। अब यहाँ पे प्लस करना है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 3 और 1 हो जाएगा 4। फिर से माइनस करना है, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3। फिर इन दोनों को प्लस करना है, 4 और 3 जोड़ेंगे, बचेगा 7। आंसर क्या आ जाएगा? सबसे लास्ट वाला बचेगा वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर, और उसके जस्ट पीछे वाला नीचे, 7/3। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एक और चेंज आया। चेंज क्या आया? यहाँ पे 2 कर दिया हमने, 1 को हटा करके। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि अभी तक तो एक था, बड़ी आसानी से कर ले रहे थे। अब थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। मेथड कैसे चेंज होगा वो समझेंगे। कि पहले तो ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, क्लियर है। तो 3 और 4 को तो वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, तो चारों प्लस को भी ऊपर ऐसे ही लिख लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और 4 प्लस। ठीक है, अब उसके बाद ये 4 प्लस जहां भरते थे उसको नीचे से ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अब समझो होता क्या है। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसके बगल में नीचे से शुरू करना है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे हम कर देंगे *1। उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, *2। उसके बाद 1 लिखा हुआ है, *1। फिर 1 लिखा हुआ है, *1। मतलब क्या करना है? जो इंटू वाला है ना, वो एक पहले लिखना है। प्लस यहां से शुरू करना है, और इंटू उसके एक पहले से शुरू करना है। क्लियर है? अब क्या करना है? 4 में 1 से गुना करेंगे 4, और ऐड करना है 4 और 3 7। अब 7 में 2 से गुना करेंगे 14, और 14 यहाँ सिंस प्लस है तो ऐड ही करना है। तो 14 और 5, 14 4 18। अब 18 में 1 से गुना करेंगे 1, और प्लस 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। और 25 में 1 से गुना करेंगे तो, और फिर 18 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 43।
आंसर हो जाएगा 43/25। लेकिन मैं इसे एक बार और समझाऊंगा, समझो कैसे कर रहे हैं। पहले पहला नंबर और दूसरा नंबर तक तो क्लियर है, और ऊपर प्लस साइन चारों, इसलिए प्लस साइन हमने चारों कर दिया। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है ना, यहाँ पे नंबर्स चेंज हो रहा है। उसके पहले वाला एक था, तो किसी से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पर अब जो ऐड होगा ना, उसमें कुछ मल्टीपल्स ऐड होगा। चार जो है ना, वो एक टाइम ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे जो नंबर आएगा वो दो टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे दो इंक्लूडेड है। यहाँ फिर से एक टाइम होगा, यहाँ फिर से दो टाइम होगा, यहाँ फिर से एक टाइम होगा। जो भी लिखा हुआ रहेगा वैसा हम कर देंगे, ठीक है। चलो, इस सवाल में सब समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। इसके पहले वाले में अगर नहीं भी समझ में आया होगा, तो इसमें समझ में आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले ये हो गया हमारा पहला नंबर, और ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। ये तो क्लियर है, पहले से ही हमारा चला आ रहा है। तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। अब कितने साइंस है? एक साइन है, दो साइन है, तीन साइन है, चार साइन है। पहले क्या है? माइनस। यहां से शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। पहले है माइनस, तो एक माइनस लिखेंगे। एक फिर प्लस आता है इसके बाद, फिर से उसके बाद माइनस आता है, फिर से प्लस आता है, और इसके नीचे स्पेस बना देंगे। दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस, यही चारों नंबर निकालना है हमको। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं, जहां से साइन शुरू होता है ना, उसके एक पहले से मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं। तो 3 गुना 4, क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है। अब ये खत्म हो गया। अब उसके बाद 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा गुना 3। अब ये भी खत्म हो गया। अब उसके बाद हो जाएगा गुना 2। अब ये भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा गुना 1। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर गुना 4 क्यों नहीं लिख रहे हैं। अरे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो गुना 4 लिख के करेंगे क्या? पहले यहाँ कुछ आए तो उसमें गुना करेंगे ना। तो इसलिए ध्यान रहे कि गुना उसमें करेंगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो है ही नहीं, उसमें गुना क्या करेंगे। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। अब हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। करना क्या है, यहाँ पे 4 तिया 12, लेकिन करना क्या है, माइनस करना है। तो 12 - 2 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। अब 10 तिया 30, करना क्या है, प्लस। तो 30 + 3 33। 33 दूनी 66, करना क्या है, माइनस। 66 - 10 56। अब 56 × 1 56, करना क्या है, प्लस। 56 और 33 हो जाएगा 89, 89। आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। 89/56 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल में एक और चीज अलग है। क्या है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें हमने देखा कि सब जगह पे एक था, एक था, एक था, एक था। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कि यहाँ पे दो है। तो थोड़ा फॉर्मूला मॉडिफाई होगा। मॉडिफाई कैसे होगा वो समझते हैं। पहले तो जो है वो लिख देते हैं, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। तो हो गया 1 और 3। यहां तक तो क्लियर। उसके बाद कितने साइंस है, एक प्लस, प्लस, माइनस, माइनस। तो ऊपर लिख देंगे प्लस, प्लस, माइनस, माइनस। यहाँ ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस। ठीक है, चार ब्लैंक स्पेस हो गए। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा 2, तो 3 के सामने लिख देंगे × 2। उसके बाद 1 × 1। उसके बाद होगा 4, तो ×4। और उसके बाद होगा ×1, तो ×1। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने इस 2 का तो इस्तेमाल किया ही नहीं। ये 2 कहाँ जाएगा? तो ये 2 को जो है ना, 4 के सामने आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा। 4 से एक पहले आएगा। यहाँ पे ऊपर में ×2 लिखेंगे, और इसको ऐसे स्क्वायर कर देंगे। इसका पर्पस क्या है हम आगे समझेंगे। पर फिलहाल अब देखो, अब हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, और प्लस करना है तो एक 7, तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 × 1 7 हो जाएगा, +3 10, तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 × 4 = 40, 40। और यहाँ करना क्या है, माइनस करना है। तो 40 और माइनस 7 नहीं होगा, माइनस होगा 14, क्योंकि ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई बचा हुआ है यहाँ पे। तो 40 - 14 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, और 26 × 1 तो हो जाएगा 26 ही। और माइनस करना है फिर से, -10, तो ये हो जाएगा 16। बात समझ में आ रही है? अब आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 16/26। और इसी को लिख सकते हूं मैं 8/13। ये मेरा आंसर होगा। इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 8/13। कैसे हुआ, एक बार फिर से समझाऊं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका है जो हम सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं,
ध्यान से देखो। तो इन दोनों को अपने मन में कर लेंगे, तो इन दोनों 6 और 1 7/3, तो इसको लिखेंगे सीधा 3/7, मतलब 1 प्लस 3/7 सीधा लिख देंगे। अब इसको देखेंगे 10/7 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7/10 और हो जाएगा 4 माइनस 7/10। यहाँ से देखेंगे और ऊपर इंटू 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब 40 माइनस 14 तो हो जाएगा 26/10 यहाँ पे आएगा, पर हम लिखेंगे 10/26, और 1 माइनस 10/26 हो जाएगा 16/26, जो कि 8/13 आ जाएगा। चाहे तो हम वैसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है, पर थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको टाइम बचेगा। ओके, अब देखो 8/13 उस पूरे लैडर का आ गया हमारा। उसके बाद इंटू 15/16 है, यहाँ पे ऑफ बीच में लिखा, ऑफ लिखा इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे सीधा, और इसको सीधा लिख देंगे 9/4, इस दो को हटा देंगे और सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अब इसको भी साइड में सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 7/91, जो ये कट किया जाएगा 1/13, तो ये पूरा कट किया जाएगा 1/13। यहाँ से 2 दूनी 4 कट जाएगा और 3 3 9 कट जाएगा। अब क्या क्या आएगा एक बार फिर से लिख देंगे, ये हो जाएगा 8/13 गुना 15/16 गुना उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 2/3 और माइनस 1/13। ये एक्चुअल में हमारा पूरा सम आ गया। अब हमें बस कट्टम कुट्टी करना है। 8 दूनी 16, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 5 कट जाएगा, बच गया 5/13 माइनस 1/13, यानी कि 4/13 इसका आंसर होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को करके क्या समझ में आया कि कुछ भी कर लो इसमें 1.5 मिनट से कम नहीं लगेगा। मतलब आपने प्रैक्टिस करके ही बहुत कहना, तब भी 1 से 1.5 मिनट लगेगा इस सवाल में। तो ऐसे सवालों को छोड़ देना चाहिए, या सबसे लास्ट के लिए छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम बच गया सब करके, तभी इस सवाल को अटेम्प्ट करो। ये मेरा सजेशन है।